बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ पोटैटो के नगेट्स। बहुत ही मज़े के और बहुत ही लजीज ये बनते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमने इस नगेट्स को आखिर किस तरह से तैयार किया। हम चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले हमने आधा किलो आलूओं को अच्छे से बॉईल कर लिया है। आपने भी तकरीबन इस तरह से आलूओं को अच्छे से बॉईल कर लेना है। साथ में हमने इसके लिया है एक अंडा, और उसके साथ हमने लिया 1 टेबलस्पून धनिया, और 1 टेबलस्पून ही हमने शिमला मिर्च को बारीक बारीक काट लिया है, और 1 टेबलस्पून हमने हरी मिर्च को बारीक बारीक काट लिया, और साथ में हमने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, और साथ में हमने 1/2 टीस्पून जो है हमने साथ में इसके ब्लैक चिली पाउडर लिया है। अब हम आलूओं को अच्छे से मैश कर लेंगे, और जब हम आलूओं को अच्छे से मैश कर लें तो हमने इसमें डालना है 1 टेबलस्पून शिमला मिर्च को डाल देंगे, और हरी मिर्च जो हमने चॉप करके रखी थी हम उसको डाल देंगे, और धनिया को इसमें ऐड कर देंगे। और साथ में हमारे पास जो ब्लैक चिली पाउडर था हम इसको डाल रहे हैं, और 1/2 टीस्पून हम इसमें नमक को ऐड कर रहे हैं, और 1/2 टीस्पून ही हम इसमें रेड चिली पाउडर को ऐड कर रहे हैं। फिर आपने इसको अच्छे से चम्मच की मदद से मिक्स कर लेना है। जब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें तो आपने इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को डालना है, और उसके बाद इसको आटे की तरह गूंद लेना है, ताकि ये जो हमारा मटेरियल है ये अच्छे से सख्त हो जाए। जब आप इसको अच्छे से गूंद लें तो आपने इसको चिकन ब्रेड की तरह आपने इसको रोल कर लेना है, और छुरी की मदद से आपने इसके 4 से 5 पीस कर लेने हैं। और उसके बाद आपने 1 बाय 1 पीस को पकड़ के इस तरह से रोल करके इसको कबाब की तरह लंबा बना लेना है। इसी तरह 1 बाय 1 करके आपने इसके 4 से 5 जो है वो कबाब तैयार कर लेने हैं, और कांटे की मदद से आपने इसको इस तरीके से पुश करते रहना है, जिससे ये नगेट्स की शेप अख्तियार कर लेगा। इसी तरह 1 बाय 1 करके आपने तमाम कबाबों के ऊपर इसी तरीके से कांटे के साथ पुश करना है। और फिर उसके बाद आपने छुरी की मदद से इसको इस तरीके से काट लेना है। और अभी तक जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के पे क्लिक करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो दोस्तों, आपने इसको छुरी की मदद से इस तरीके से काट लेना है। उसके बाद प्यारे प्यारे दोस्तों, हमने 1 बाय 1 नगेट्स को लेके अंडे में इस तरीके से भिगो के हमने ब्रेड क्रम्स के ऊपर से इसको अच्छे से लगा लेना है, ताकि हमारा जो ये नगेट्स है ये अच्छे से क्रंची बन जाए। तो हमने इसको 1 बाय 1 करके ट्रे में इस तरीके से रख लेना है। और हमारे नगेट्स जो हैं वो तकरीबन हमने इसको रेडी कर लिया है। अब हम इसको पैन पे ऑयल डाल के उसे गर्म करके उसमें इसको फ्राई कर लेंगे। आपने इस तरीके से ऑयल को गर्म कर लेना है, और 1 बाय 1 करके आपने नगेट्स को आराम से जो है वो ऑयल में डाल देना है। तो नगेट्स हमारे अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। आपने इसको अच्छे तरह से दोनों तरफ से आपने इसको लाइट ब्राउन कर लेना है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। यकीनन आप जब घर में बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रंची। आपने इसको अच्छी तरह से दोनों साइडों से पका लेना है। तकरीबन हमारे नगेट्स जो हैं वो तैयार हो गए हैं। देखिए इसकी कितनी प्यारी खुशबू आ रही है, और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं दिखने में भी। इसकी लुक भी बहुत प्यारी है। अब हम इसको प्लेट में उतारते हैं।
तो लें दोस्तों, हमारे जो नगेट्स हैं वो तकरीबन तैयार हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप एक दफ़े से घर में ट्राई ज़रूर करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।